विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना क्या ये कानून के प्रक्रिया में आएगा या फिर नहीं? यदि कोई व्यक्ति ऐसा जो है किया है, ऐसे संबंध को बनाया है, तो क्या कानून उस व्यक्ति को सजा देगी या फिर नहीं देगी? बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में आते रहते हैं। आज की अगर हम बात करें तो आजकल सबसे पहले बात ये होता है कि शादी विवाह बाद में होगा, सबसे पहले हम संबंध बनाएंगे। ये फिर चाहे लड़की का फैसला हो या फिर लड़के का फैसला हो, ऐसे बहुत सारे केसेस को आपने देखा होगा कि किसी लड़की से किसी लड़के का जो है अफेयर चलता है और उसको जो है प्यार हो जाता है और उसके फैमिली वाले भी यहाँ तक कि जानते रहते हैं कि हम उस लड़की के साथ उस लड़के का शादी करेंगे, लेकिन आप में रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद वो बाद में जो है लड़के की तरफ से जो है बयान आता है कि अब हमें आपके साथ शादी नहीं करना है। तो ऐसे में बौखलाए लड़की के पक्ष वाले उस व्यक्ति के ऊपर जो है संबंध बनाने के ऊपर जो है उसके ऊपर जो है केस करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट भी अब जो है साफ साफ वर्डों में बोल दिया है कि यदि कोई लड़की हो या फिर कोई पराई स्त्री हो, यदि कोई अपने मर्जी से शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसे परिस्थिति में उसके ऊपर कोई भी केसेस लागू नहीं किए जाएंगे। आप सपोज करो कि एक होता है छेड़खानी का मामला, एक होता है जो है अपनी मर्जी का मामला। अभी तक क्या होता था कि किसी भी स्त्री किसी भी पराये पुरुष के साथ जो है संबंध बनाती थी तो ऐसे में कानून की प्रक्रिया बहुत सारी लगती थी, लेकिन यहाँ पर ये होता है या फिर कोई लड़की अपने आप से यदि शारीरिक संबंध बनाती है तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी या फिर उसे जो है रेप नहीं माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और वह बिना बताए दूसरी शादी कर लेता है तो उसके ऊपर हमारे भारतीय में बहुत सारे जो है कानून की प्रक्रियाएं दी गई है। उन्हीं में से एक प्रक्रिया ऐसी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 493 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी बिना बताए स्त्री से शादी करने की कोशिश करता है या फिर आईपीसी की धारा 494 के तहत यदि ऐसा अपराध करता है तो उस व्यक्ति को जो है 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हम ऐसा करते हैं तो आसानी से बच सकते हैं। शादी विवाह करना, शादी के बाद यदि आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं या फिर झांसा देते हैं तो उस पर आपके ऊपर, लेकिन अगर आपने शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है और शादी को लेकर आपने ऐसे आपत्तिजनक बातें की है या फिर टिप्पणी की है तो ऐसे परिस्थिति में आपके ऊपर केस बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल कोर्ट भी ये कह दिया है कि आप दोनों अपने रजामंदी से संबंध को बनाते हैं तो फिर क्यों कोर्ट या फिर थाने में ऐसे एफआईआर दर्ज क्यों करवाते हैं। यदि आपको जो है संबंध नहीं बनाना है, शादी नहीं करना है तो शादी से पहले आप अपने आप को जो है सेफ रखिए, फिजिकल ना होइए, ताकि आने वाले समाज की ये जो गंदगी है ये जो है दूर हो सके। अब बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद यदि किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन आए दिन में अब ये हो गया है कि यदि कोई पुरुष हो या फिर कोई महिला हो, यदि वो शारीरिक संबंध उसके शादीशुदा होते के बावजूद भी उसका पति है या फिर उसका पत्नी है और वो शादीशुदा होने के बावजूद भी यदि ऐसे केसों में जो है मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। यदि आपको कोई आपत्ति है, आप जिसके साथ संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में दोनों पति और पत्नी मिलकर डाइवोर्स दे सकते हैं और डाइवोर्स देने के बाद वो अपना अलग रास्ता अपना सकते हैं और वो अपना अलग रास्ता अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि शादीशुदा होते हुए भी आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और आपके ऊपर भी ऐसे केसेस मामले दायर कर दिए गए हैं तो आप सीधा सा फंडा है कि आप उस व्यक्ति से या फिर उस महिला से मिलकर अपना जो है समझौता करके डाइवोर्स लेके आप वहां से बगल हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि शारीरिक संबंध बनाना क्या कानूनी अपराध है या फिर नहीं है। अगर हम बात करें, अगर आप किसी के साथ जबरन करते हैं, जबरन करने के बाद यदि आप बनाते हैं तो उसके दायरे में आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर जो है मुकदमा या फिर एफआईआर दोनों दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रजामंदी से बनाया है ऐसे संबंध को तो आप नहीं बनेगा। सपोज कीजिए कि एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड है, उन दोनों में प्यार बहुत है और प्यार होने के बाद वो दोनों अपने मर्जी से फिजिकल हो रहे हैं और फिजिकल होने के बाद जब किन्हीं कारणवश उनके बीच में जो है मनमुटाव होता है, मनमुटाव होने के बाद लड़की चाहती है कि अब मैं उस व्यक्ति के ऊपर
रेप प्रताड़ित केस को जो है दायर करूँगा और उसके बावजूद उस पर करती है तो वो आए दिन वो व्यक्ति फंस जाता है। तो अब ये भी होना चाहिए कि कानून को ये भी करना चाहिए कि ऐसे संबंधों को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए और ऐसे अपराधों को वहाँ पर जो है दायर नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।